आफ्ताब भाईजान आपके पार्लियामेंट के अंदर आपके मिनिस्टर बोले थे कि अगर शाम तक अभिनंदन को वापस नहीं भेजा तो इंडियन आर्मी वहां पर, इंडियन एयरफोर्स तैनात है, वहां पे कभी भी आ सकती है। पाकिस्तान कहां पर स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान अभी कहां पर है और आने वाले समय में पाकिस्तान को आप कहां पर देख रहे हो? आप क्या कह रहे हो जो अभी हालचाल पाकिस्तान के हैं? पाकिस्तान बेहाल हो रखा है, पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ा रखा है। आफ्ताब भाई झंडे पे चांद की बात नहीं कर रहे, चांद पे झंडा फैलाने की बात हो रही है। गुलाम बने बैठे हो, कैसे होगा? झंडे पे जो चांद होता है उसमें फर्क है और चांद पे जाके झंडा फहराना वो एक फर्क है, वो शायद आपको नहीं पता है। पाकिस्तान के अभी के हालात को देखते हुए पाकिस्तान अगर युद्ध होता है तो आप आने वाले समय में पाकिस्तान सिर्फ नक्शे पे दिखेगा भी नहीं। जिस हिसाब से अभी आपकी हालत है उस हिसाब से अब बिल्कुल ऐसा चांस नहीं मिलेगा आपको कि आपको कोई वहां से भेज सके। पर अभी आप अगर कश्मीर की बात कर रहे हो, अगर आप कश्मीर की बात कर रहे हो, पीओके भी भारत में आएगा, पीओके को भी लेकर के जाएंगे। आपके गिलगिट और बलूचिस्तान के जो मूल अधिकार है वो आप देने में निष्फल रहे हो, आप दे नहीं पाए हो। गिलगिट आप संभाल नहीं सकते, बलूचिस्तान आप संभाल नहीं सकते। अरे पीओके तो बहुत दूर की बात है और कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल जुई કેટલી હદે આ બોખલાઈ ગયા છે અને આ બોખલાહટ છે તે આ પાકિસ્તાનીઓના ચહેરા પર અને તેમના શબ્દોમાં ચોક્કસથી જોવા મળે છે કે આટલી હદે એ લોકો બોખલાઈ ગયા છે અને હવે અપશબ્દો બોલવા પર આવી ચૂક્યા છે। તેમને ભાન નથી કે તે કોને રિપ્રેઝન્ટ કરી રહ્યા છે આ ચેનલ પર બેસી અને તમે પાકિસ્તાન, ભાઈ आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप ऐसी बदतमीजी करोगे। पाकिस्तान નથી, આ ભારત છે અને ભારતને પોતાના સંસ્કારો એટલા જ ગમે છે ને એટલા જ વાલા છે। क्या ऐसा है आपका पाकिस्तान? કોઈ લેંગ્વેજ